सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदि शक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों के साथ से, आप लोगों के सपोर्ट से महादेव की कथा और शिव शिष्यों तक पहुंचती है। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग इस शिव कथा को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, ताकि ये महादेव की कथा और शिव शिष्यों तक पहुंच सके। अगर जो आप लोगों को कथा अच्छी लगती है तो लाइक शेयर जरूर कर दिया करिए, क्योंकि हम लोग महादेव के शिष्य हैं, उनको अपना गुरु बनाए हैं, इस नाते हम लोग एक ही परिवार के हो। और जब हम लोग शिव शिष्यता में हैं तो शिव का कुछ कार्य भी करना चाहिए। जैसे नीलम दीदी और हरिंदर भैया ने कुछ कार्य शुरू किया था, वो लोग तो स्वयं जाके जन जन लोगों को ये बताया कि शिव को गुरु बनाए, 3 सूत्रों का पालन करें। और हम लोग तो घर बैठे, जैसे मैं आप लोगों को कथा कह के सुनाती हूँ, आप लोग को सुनने में आनंद आता है, उसी तरह कथा को शेयर भी कर दिया करिए, ताकि हम लोग नीलम दीदी और हरिंदर भैया के सपने को एक कदम और आगे ले जा सके। तो आप लोग कथा को शेयर कर दिया करिए। अगर जो आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो पड़े, जो कथा पड़े, वो आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। कमेंट में महादेव का नाम जरूर लिखिए। भगवान का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते, सारी परेशानी दूर हो जाती। तो महादेव का नाम जरूर लिखिए। आज जो मैं आप लोगों को कथा सुना रही हूँ, एक ऐसे महात्मा की है, ऐसे सिद्ध पुरुष की, जिनको वहां के राज्य के जो राजा रहता है, उसकी बेटी की भाग्य उसको बिना देखे, बिना उसको सुने, महात्मा को पता था कि इसके भाग्य में क्या होने वाला है। और उस समय रहते महादेव के इशारे पे उस लड़की का जीवन सुखमय बनाते, क्योंकि वो जिस राजा की पुत्री, वो राजा स्वयं भी महादेव का भक्त रहता है। बाकी देखिए, महादेव अपने भक्तों को कभी दुख में, कभी संकट में देख नहीं सकते। कभी वो ये नहीं चाहते हैं कि हमारे जो भक्त हैं, जो हमसे इतना विश्वास करके बैठे हुए हैं, हम उसके साथ ना खड़े रहे। अगर जो आप विश्वास से महादेव को एक क्षण याद करेंगे, तो महादेव हर पल आपके साथ खड़े रहेंगे। ऐसे हैं हमारे भगवान भोलेनाथ। उनका भोला नाम ही नहीं है, उनके गुण भी भोले हैं। सोचिए, एक क्षण के बदले पूरे समय आपके साथ वो 24 घंटा आपके साथ ड्यूटी करने के लिए तैयार है, आप ही के सुरक्षा के लिए। हमारे महादेव का गुण ऐसा है, भोला ही नहीं, उनका भोला गुण भी है। एक राज्य में एक राजा थे। राजा बड़े ही कुशल राजा थे। वो अपनी प्रजा को सदा प्रसन्न करने की कोशिश करते थे, और जिस देश का राजा अच्छा, उस राज्य में प्रजा भी बड़ी सुखी और खुशहाल रहती है। जैसे इस समय हमारे देश में राम राज्य आ गया है। लोग राम के नाम की जय जयकार जहां सुनो, जिस गली में सुनो, राम राज्य का, राम का नाम गूंज रहा है, शिव का नाम गूंज रहा है। हमारे देश में नहीं, प्रदेश में ही नहीं, शिव चर्चा भारत के हर कोने कोने में हो रही है। शिव के भक्त इतने हैं कि जिस शिवालय पे चले जाओ, चाहे वो शिवालय छोटा हो, चाहे वो शिवालय बड़ा हो, लाखों की, हजारों की भीड़ मिलती है। बाबा के इतने पागल हैं, इतने उनके भक्त हैं कि बताने की जरूरत नहीं है, समझाने की जरूरत नहीं है। आप लोग तो स्वयं जानते ही, जो भी शिव को गुरु बनाया, सब जानता है कि शिव के भक्त कितने पागल होते हैं। अब जो राजा थे, वो राजा कुशल राजा थे, और साथ में शिव भक्त थे। उनकी रानी जो थी, वो भी महादेव को अपना गुरु बनाई थी,
पूजा अर्चना करती थी। और उन दोनों में ये नहीं अहंकार था कि हम लोग एक राज्य के राजा और रानी। अपने जो उनके राजमहल में काम करने वाले नौकर चाकर यानी जो सेवक थे, दास दासियां थी, सबसे अच्छा संबंध रखते थे। बाकी उनको दुख इस बात का था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। धीरे धीरे समय बीता, महादेव की कृपा हुई, उनको एक पुत्री हुई। जब पुत्री हो गई तो उसका छठिहार मनाने की सोचे राजा कि हमारे राज्य में इतने दिनों के बाद कम से कम राजकुमारी का जन्म हुआ, खूब बढ़िया उत्सव होगा, छठिहार होगा। और उसमें एक ब्राह्मण, एक ज्योतिष को बुलाए कि हमारी बेटी का भाग्य देख ले। जो ज्योतिष था आया, उत्सव खूब बढ़िया हुआ। ज्योतिष राजकुमारी के ग्रह नक्षत्र को देख के उसकी कुंडली बना के राजा साहब को बताया कि सब कुछ तो बढ़िया है, बाकी जो इसका विवाह होगा आपके शत्रु से होगा। राजा को ये बात बड़ी सताने लगी, बड़े चिंतित थे कि हमारे शत्रु घर हमारी बेटी जाएगी तो हमारा शत्रु हमारी लाडली बेटी को क्या छोड़ेगा? हमारी शत्रुता हमारी बेटी पे ही साबित कर देगा, हमारी बेटी के साथ कुछ ऐसा कर देगा जिससे हम कभी वापस नहीं कर पाएंगे। अब राजा अपने राज्य के इर्द गिर्द जितने राजा थे सबसे अच्छा संबंध बना के रखते थे कि किसी से कोई विवाद ना हो, हमारी बेटी का आखिर विवाह करना। अब देखिए, इंसान भले ही अपने ही स्वार्थ में, बाकी कम से कम ये सोच लेता है कि अच्छा करना है, नहीं तो हमारे साथ कहीं बुरा ना हो जाए। समय रहते अगर जो इंसान बुरा भी करता रहता है तो सुधर जाना चाहिए कि देखो हम बुरा कर रहे हैं तो हमारा आने वाला जो कल है वो भी कहीं खराब ना हो जाए। तो आने वाले कल को देखने के लिए आज को अच्छा करना पड़ता है। जब आज अच्छा होगा तभी तो आने वाला कल भी अच्छा होगा। अब जो राजा था वो अपना धीरे धीरे अपने राज्य के अड़ोस पड़ोस में जितने राज्य थे सबसे अच्छा संबंध बना के रखता। अब राजकुमारी जब सयानी हो गई तो राजा साहब को चिंता सताने लगी कि इसका विवाह करना है। अब लगे उसके लिए वर ढूंढने। पहले के समय में नाऊ ब्राह्मण जाते थे वर खोजने। राजा के कहे अनुसार ब्राह्मण देव लोग नाऊ निकले, अलग अलग राज्यों में जाते। कहीं राजा को लड़का नहीं पसंद आता तो कभी उनका राजघराना पसंद नहीं आता। वैसे ही समय कटते रहा। राजकुमारी का विवाह वहीं पड़ोस के ही एक राज्य में विवाह तय हो गया। अब इधर ढोल नगाड़े गाजे बाजे बजने लगे। अब जब बाजा बजने लगा तो वहीं राज्य से ही सटा नदी था और नदी के किनारे झोपड़ी डाल के एक बड़े सिद्ध पुरुष महात्मा जी रहते थे। महात्मा जी के कानों में ढोल नगाड़े की आवाज गई। महात्मा जी अपने ध्यान से उठे, एक अपने सेवक से पूछे कि ऐसा है कि ये आखिर ढोल नगाड़े की ध्वनि कहाँ से आ रही? तो बताए कि अरे इसी राज्य के जो राजा है, राजकुमारी का विवाह है, बड़े शिव भक्त हैं और उनकी बेटी का विवाह पड़ोस के ही राजा के बेटे से हो रहा है, राजकुमार से, और बहुत भव्य बारात आ रही है। बारातियों का स्वागत के लिए इतने गाजे बाजे नगाड़े बज रहे हैं। अब वो मुनिवर कुछ बताते नहीं है, सीधे वहां से उठते हैं और राजमहल पहुंचते हैं। कहते हैं कि हमको राजा से मिलना है। राजा साहब जब आते हैं, महात्मा जी उनको प्रणाम करते हैं। कहते हैं कि हाँ महात्मा जी, आपकी मैं क्या सेवा करूं? इस सुनहरे मौके पर आप आए, हमारी बेटी का विवाह है, आशीर्वाद दे के जाइएगा। तब जो बात महात्मा जी कहे कि राजा साहब के आंख खुली की खुली रह गई। महात्मा जी कहे कि हम आपकी राजकुमारी से विवाह कर रहे हैं। राजा महात्मा जी को ऊपर से नीचे देख के और वहां से सीधे राजमहल में अंदर चले गए। फिर सोचे ना शुद्ध सिद्ध पुरुष है, महात्मा है, ना कहता हूं तो कुछ शराब ना दे दे, इसे ऐसे पेश आना चाहिए कि हमारा काम भी हो जाए और महात्मा भी खुश रहे, रुष्ट ना हो। क्योंकि हमारी दुलारी बेटी, हमारी राजकुमारी, हमारी लाडली इस राजमहल की एक चंचल परी
इसका विवाह है और इसमें विघ्न ना पड़े। राजा साहब गए, अपने खजाने को खोले, उस खजाने में से 2 मोती लिए, और मोती अमूल्य थी, इतनी चमक थी उसके अंदर कि जैसे सूर्य चंद्रमा की चमक हो। दोनों मोती को लेके आए, महात्मा जी के सामने एक थाल में रखे, कहे महात्मा जी, हमारे राजमहल का एक रिवाज है कि जो भी व्यक्ति ऐसी 108 मोती हमें देगा, उसी से हमारी बेटी का विवाह होगा। महात्मा जी कहे कि आपका जो परंपरा है वो तो पूरा होना ही चाहिए, मैं इस परंपरा को पूरा कर दूंगा, हमें कुछ समय दीजिए, अभी अपने बेटी का विवाह मत करिएगा। राजा साहब कहे कि सिद्ध पुरुष है, हो सके इसके अंदर कोई ऐसी रहस्य भरी बात छिपी हो सकता है जहां मैं शादी कर रहा हूं हमारी बेटी के योग्य वर ना हो। वो राजा साहब शादी स्थगित करवा दी, और जो मुनिवर थे वो मोतियों को लेके समुद्र के किनारे चले गए। अब समुद्र के किनारे चले गए, मोती कहाँ मिलती, इतना बड़ा समुद्र। जो महात्मा जी थे वहीं अपनी समाधि लगाए और वहीं बैठ गए, वहीं आसन लगाए, वहीं बैठ गए। अब बैठ के तपस्या करने लगे, और रोज सुबह उठते तो एक कमंडल जल निकालते समुद्र से और ले आके समुद्र के बाहर जो रेत थी उसी पे गिरा देते। रोज एक कमंडल लाते, उसी पे गिरा देते। अब उनकी तपस्या को देख के और उनके इस भाव को देख के समुद्र देव प्रकट हुए। फिर महात्मा जी से पूछे, महात्मा जी आप रोज एक कमंडल जल निकालते हैं और रेत पे ले जाके गिराते हैं, ना किसी को पूजा में चढ़ाते हैं, ना कहीं कोई ऐसा काम करते हैं जिससे ये रेत पे क्यों आप गिराते हैं? महात्मा जी कहे कि ऐसा है कि हम मोतियों की तलाश में रोज एक कमंडल जल निकाल के रेत पे गिराता हूं कि धीरे धीरे समुद्र सूख जाएगा तो हमको मोती मिल जाएगी। समुद्र देव हंसने लगे, कहे महात्मा जी इतने सिद्ध पुरुष होके सब कुछ जानते हुए और इतनी छोटी सी बात कर रहे हैं, क्या एक कमंडल जल निकालने से समुद्र कभी सूख सकता है? महात्मा जी कहे कि अपने तपोबल से तो मैं समुद्र के 1 मिनट में सुखा सकता, पर ऐसा मैं करना नहीं चाहता था। मैं चाहता हूं कि समुद्र का पानी अपने आप कम हो और हमको मोती मिल जाए। उनकी इस बात को सुन के समुद्र देव बड़ा प्रसन्न हुए कि एक सिद्ध पुरुष जो चाहता तो इस समुद्र को तुरंत जला देता, अपने तेज से इसका पानी सुखा देता है, बाकी ऐसा नहीं किया। अगर जो ऐसा करता है तो इसमें हजारों लाखों जीव जो समुद्र के पानी में रह रहे हैं सबकी मृत्यु हो जाती। तो जो महात्मा जी थे वो तो सिद्ध पुरुष थे, जानते थे कि इसमें कितने जीव जंतु, कितने पशु, कितने पक्षी इसे जी रहे हैं समुद्र से, इसलिए ऐसा कुछ नहीं किए। समुद्र देव प्रसन्न होकर उनको 108 मोती वैसे ही उनके सामने थाल में रखे, कहे आप अपना इससे काम कर लीजिए। महात्मा जी उस थाल को लेके चल दिए। फिर एक थाल और जो सागर देव थे वो एक थाल और आगे बढ़ाते हैं महात्मा जी की। महात्मा जी कहते नहीं, मुझे इस धन का कुछ लेना देना नहीं है, इस मोतियों से कुछ हमको बनाना नहीं, जितनी जरूरत थी उतनी, जितनी आवश्यकता थी उतनी लेके जा रहा हूं। वहां से लेके महात्मा जी चल दिए। राजमहल जब पहुंचे राजा को बुलवाए, जो थाल में पड़ी मोती थी वो राजा के सामने रखे। राजा अचंभित कि मैं तो 2 मोती दिया था, वो कभी यहाँ फिर दोबारा मिलने वाली नहीं थी, ये तो बहुत तपस्या के बाद हमको प्राप्त हुई थी, और ये मोती महात्मा जी कुछ ही दिनों के बाद 108 मोती लेके चले हैं। जरूर ये सिद्ध पुरुष है और ये हमारी बेटी को खुश रख सकते हैं। वो कहे कि ऐसा है कि आप तो सिद्ध पुरुष हैं, पर यही पड़ोस देश में एक हमारा शत्रु है, एक हमारा राजा जो है शत्रु है, हम चाहते हैं कि आप उसका सिर हमको ला के दे दें, इसके बाद हमारी बेटी से खुशी खुशी विवाह संपन्न करें। महात्मा जी कहे कि ठीक है। महात्मा जी चल दिए, पहुंचे पड़ोसी देश के राजा के राजमहल। जब राजमहल पहुंचे तो वहां राजमाता से उनकी मुलाकात हुई। राजमाता महात्मा जी की बड़ी सेवा की। कोई भी अतिथि घर आ जाता है या कोई संत महात्मा अगर जो आ जाता है तो उसकी सेवा लोग बड़े भावपूर्वक करते हैं। जो पूजा पाठ में विश्वास रखते हैं, जो महादेव को मानने वाले होते हैं, भगवान को मानने वाले होते हैं, साधु संत की बहुत सेवा करते हैं।
राजमाता महात्मा जी की बहुत सेवा की। इसके बाद पूछी महात्मा जी, आपको क्या हम दान दक्षिणा में दें? महात्मा जी कहे कि हमको दान दक्षिणा में तुम्हारे बेटे का शीश चाहिए। अब राजमाता क्या करती, स्वयं से पूछी थी कि आपको क्या चाहिए, तो मांग दिए थे महात्मा जी राजमाता से उनके बेटे का शीश। राजमाता ना कह पा रही थी, ना हाँ कह पा रही थी। राजमाता कहीं कि शीश लेके जाके क्या करेंगे, मैं पूरा राजकुमार को ही आपको दे देती हूँ, आप राजकुमार को ही लेके जाइए। महात्मा जी उनकी इस भाव पे बड़ा प्रसन्न हुए, राजकुमार को ही लेके चल दिए वहां से। राजा के दरबार पहुंचे, कहे कि ऐसा है कि तुम शीश मांग रहे थे, मैं पूरा का पूरा तुम्हारा शत्रु ही ला दिया हूं, अब इसका जो करना है करना, बाकी पहले शादी संपन्न हो जाएगी उसके बाद, क्योंकि शादी के समय ये खून खराबा नहीं मैं चाहता। राजा कहे कि ठीक है। अब राजकुमारी को सजा धजा के विवाह के मंडप में लाया गया। महात्मा जी भी वहां पहुंचे। महात्मा जी कहे कि अच्छा, जो तुम्हारा शत्रु है, राजा से कहे जो तुम्हारा शत्रु है, मैं उसको कुछ देर के लिए इस विवाह मंडप में बुलाना चाहता। राजा महात्मा जी की बात को कैसे इनकार करते, क्योंकि महात्मा जी की पहले ही परीक्षा ले चुके थे। महात्मा जी मोती भी ला दिए, शत्रु का शीश चाहिए था, पूरा का पूरा शत्रु ही ला दिए। राजा कहे कि ठीक है। अब वो राजकुमार को बुलाया गया, राजकुमारी के बगल में महात्मा जी उसको खड़ा करा दिए, कहे इससे बढ़िया जोड़ी हो ही नहीं सकती, और महादेव की इच्छा है कि दोनों का विवाह संपन्न कराया जाए। राजा कुछ नहीं बोल रहे हैं, महात्मा जी वहां रह के और राजकुमारी का विवाह उस राजकुमार के साथ संपन्न करवाए। फिर राजा पूछे कि ऐसा आपने क्यों किया? कहे कि अगर जो तुम्हारी पुत्री का विवाह किसी और राजकुमार से होता तो इसका पति इसके साथ नहीं रह पाता। इस बात की भविष्यवाणी मुझे पहले ही हो गई थी, इसलिए हमने इस बात को तुमको जाहिर ना करते हुए दूसरे राजकुमार को, मैं जिस राजकुमार से इसका विवाह ऊपर से ही बन के जोड़ी इसकी आई थी, उससे मैं इसका विवाह करवा रहा हूं। राजा जो महात्मा जी थे उनको बहुत धन्यवाद दिए। राजकुमारी का विवाह संपन्न हुआ। तो जो महादेव के भक्त रहते हैं, महादेव स्वयं तो नहीं आते हैं, बाकी किसी ना किसी जरिए उसकी मदद कर देते हैं, उसकी मदद करवा देते हैं कि हमारा भक्त कहीं परेशान ना हो जाए, उसके साथ सदा लगे रहते हैं। तो गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों को कथा कैसी लगी जरूर बताइएगा। मैं भी महादेव से यही प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, जो भी गुरु भाई गुरु बहन इस कथा को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सब पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, इसी कामना के साथ। हर हर